हाय, मैं ऋषि सानुज, मेरे ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैं अपने भांजे के डेयरी फार्म पर हूँ। एक समय यहाँ पर लगभग 25 गाय थी, लेकिन कुछ वजहों से उसे सारी गाय को बेचना पड़ा, क्योंकि इसमें मतलब ये है कि डेयरी फार्म सब मेरे भांजे का फेल क्यों हुआ। सब कुछ सही चल रहा था। गवर्नमेंट स्कीम की मदद से लगभग 10 गाय मिल गई थी, लेकिन उसके बाद वो 10 गाय से उसे 2 साल में ब्रीडिंग के थ्रू 25 गाय हो गई। और लेकिन उसके बावजूद भी उसे सारी गाय हटानी पड़ी, क्योंकि डेयरी फार्म में सबसे ज़्यादा होता है लेबर। 25 गाय को मेंटेन करने के लिए कम से कम 4 से 5 आदमी चाहिए थे। ये देखिए, उसके ये डेयरी फार्म का नाद है। नाद मतलब जिसमें गाय को खाना खिलाते हैं। और इधर आज भी गाय के लिए जो चारा था, कट्टू रखा हुआ है। आपको कुछ देर में मैं अपने भांजे से भी मिलवाऊंगा कि डेयरी फार्म क्यों फेल हुआ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसके फेल होने के पीछे एक कारण था लेबर। मीन्स उसको मैनेज करने के लिए यहाँ लेबर नहीं मिल रहा था, और लेबर इतना महंगा मिल रहा था, जो कि उतने महंगे लेबर रख करके डेयरी चलाने में कोई फ़ायदा नहीं था। मतलब जो भी लेबर मिलता था वो लगभग एक आदमी का 20,000 गाँव में मांग रहा था। उसमें भी सुबह शाम वो वर्क करता। वरना आप समझ लो, 25 गाय थी तो लगभग उसको डेली 300 केजी या लीटर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था। ऊपर नीचे इसमें हो जाता था दिन और गाय कितने गाय दूध दे रही है, लैक्टेटिंग गाय के हिसाब से। अभी सारी गाय हटाने के बाद यहाँ पर मेरे भांजे का लक्ष्य है कि मशरूम प्रोडक्शन, बी फार्मिंग मतलब मधुमक्खी पालन जिससे मधु निकले, और भी 2-3 योजना है। अभी कुछ देर में मैं वो भांजा आता है, उसके बाद उससे बात करवाता हूँ। अभी मैं अपने भांजे के साथ हूँ। भांजा ने 2-4 साल पहले डेयरी फार्म चालू किया था, जिसमें अभी मैं बताया था कि 10 गाय से लगभग 25 गाय हो गई थी। लेकिन कुछ कारण और परिस्थिति जो मैं आगे एक्सप्लेन किया, उसके कारण सारे गाय को हटाना पड़ा। अभी यहाँ कोई गाय नहीं है अलग, और अभी यहाँ कुछ और प्लान है जो मैं बता चुका हूँ। अब भांजा से पूछते हैं कि गाय क्यों हटानी पड़ी, डेयरी फार्म से क्यों हटानी पड़ी सारी गायें, वह एक एक कर। सबसे पहला दिक्कत हो रहा है लेबर का समस्या। लेबर का समस्या ये है कि मतलब कॉस्ट उसका, लेबर कॉस्ट मतलब हाँ, जो वेतन है। मांगते हैं। हाँ, तो जैसे कि अगर नॉर्मली गवर्नमेंट का जो पोर्टफोलियो है कि उसमें मिनिमम 10,000 देना है, तो उससे हम कहीं ज़्यादा ही दे रहे थे। लेकिन अब है जो लोकल लेबर है वो यहाँ नहीं करके वही काम करेगा, लेकिन दिल्ली पंजाब में जाके वही काम वो करेगा। लेकिन हमसे भी कम पैसा में। लेकिन अगर हम यहाँ करने कहेंगे तो कहेगा कि नहीं, और वो घर पे भी बैठा रहेगा, लेकिन फिर भी करने को तैयार नहीं है। जैसा कि पहले भांजे ने बताया था कि एक लेबर महीने भर का काम करने के लिए लगभग 20,000 के करीब मांग रहा था, और उसमें भी सुबह शाम करेगा। और उसके बाद भी और कई कंडीशन थे। तो इनकम जितना उतना तो होता ही नहीं होगा,
और नहीं, यहाँ लेबर की कम से कम 4 जरूरत है, तो हाँ, अगर 4 लेबर रखते हैं तो 80,000। 80,000 तो तो महीने 80,000 में लगभग उतना बचत इनकम नहीं है। हाँ बचत नहीं है। तो खर्च तो भी हमको देखना है, क्योंकि मेरे पास 25 से 30 जानवर था, तो उसमें 4 लेबर है, फिर और रेंट देना है, बिजली बिल देना है, बहुत चीज़ है, बहुत कुछ देखना पड़ता था ना। तो इसलिए मतलब लेबर यहाँ नहीं हो पाया, क्योंकि दूध का रेट भी मतलब उतना ज़्यादा हाँ। नहीं मिल पा रहा था कि हम लेबर को मतलब दे सके 20,000 22,000 रुपये। सुधा वाले दूध का रेट भी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। सुधा वाले तो दूध का रेट से कुछ नहीं होना। हम जिस समय डेयरी खोले थे उस समय होटल को ही पकड़े हुए थे, तो सुधा तो लास्ट कंडीशन में देते थे कि जब होटल वाले चाहे आप कहीं नहीं दूध जा रहा है तो हम फिर सुधा वाला लास्ट में देते थे। हाँ, मुझसे भी ज़्यादा था कि मेरा काउंटर सेल ही लगभग 60 से 70 केजी 80 केजी मतलब कर देते हो थे। जाता था। और स्टार्टिंग में तो काफ़ी समस्या तो- आया था कि यहाँ जब डेयरी स्टार्ट किए तो बहुत काफ़ी समस्या आया। तो अभी डेयरी बंद होने के बाद दूध कलेक्शन ये सब का चल रहा है? हाँ, अभी चल रहा है, लेकिन आगे का प्लान है कि हम फिर से डेयरी चालू करें, लेकिन अभी नया टेक्नोलॉजी के साथ लाएंगे। क्योंकि अभी इस बार हम सोच रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का एक पेंगेसियस गाय है, वो उसमें कॉस्ट थोड़ा सा गाय में ज़्यादा लगता है लेकिन खर्च कम है। अच्छा, मतलब खरीदने में कॉस्ट, गाय का कॉस्ट कॉस्ट ज़्यादा ज़्यादा है, है, लेकिन उसको मेंटेनेंस या हाँ, खिलाने पिलाने ये सब का जो खर्च है बहुत कम है। जैसे वो बकरी की तरह छोटा रहता है, मतलब 2.5-2 फुट का रहता है, तो उसमें 2 केजी 3 केजी दूध सुबह शाम करके आता है। तो बकरी की तरह जैसे जिस तरह से बकरी को बांध दिया कहीं तो चर लिया, तो मतलब उतना में। अब बड़ा वाला गाय में है कि अगर 10 केजी भी दूध कर रही है तो उसका खाना में कॉस्ट ज़्यादा है, रखने ये सब में। तो यही चलते हम आगे का प्लान कर रहे हैं, इसी चलते हम कलेक्शन सेंटर रखे हुए हैं कि आगे भी बंद हो जाएगा तो फिर चालू करने में बहुत दिक्कत होता है। सही है। और इसके अलावा कोई और बिजनेस चालू करना है? हाँ, इसके अलावा देखिए बैठा जिसमें खर्च नहीं है, जैसे मधुमक्खी का है। मधुमक्खी पालन करना है। मधुमक्खी पालन में क्या है बेनिफिट कि हम स्टार्टिंग में लगभग अगर 10 बक्सा भी लाते हैं तो मेरा कॉस्ट लगभग 40,000 से 50,000 रुपया स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद हमको ना उसमें खाना देना है न कुछ देना है, और आराम से वो सारा खाना ये सब खाली हमको ये देखते रहना है कि उसमें कौन सा बीमारी आ रहा है, क्या आ रहा है। हाँ, मेंटेनेंस करते रहना उसका। करते रहना है उसको, डेली नहीं मतलब वीकली। उसमें ये देखना है कि मधुमक्खी तो भाग नहीं गई, उसमें जो मध बन रहा है वो सही है या नहीं है, मतलब यही सब मतलब उसमें ये करना है। तो हम एक साइड बिजनेस में सबसे बहुत बढ़िया मान रहे हैं अभी, लेकिन जब तक हम शुरू नहीं करते, वो साइड बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये डेयरी के साथ एक समेकित कृषि टाइप में आ जाएगा। तो उसमें अभी तो हम लाए नहीं है, लेकिन इस बार एकदम प्लान हो गया है कि मतलब 15 से 20 दिन के अंदर बक्सा आ जाएगा। क्योंकि सरसों का सीजन आ गया है, तो अभी सरसों हम लोग के इलाका में नहीं लगा क्योंकि अभी धान लगा हुआ है। तो फूल आने से पहले मतलब 10 से 15 बक्सा आ जाएगा। और मधुमक्खी पालन चालू हो जाएगा। मधुमक्खी पालन, क्योंकि उसमें इनकम का बहुत स्रोत है, उसमें बहुत सारा चीज़ का मतलब है कि जैसे मध तो ठीक है, वो कंपलसरी है कि मध निकलेगा उसके साथ, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे जिस तरह से मोमबत्ती बनता है तो मोमबत्ती भी मोम से बनता है। तो हम उससे मोम भी निकाल सकते हैं। मतलब कहने का है कि जो मधुमक्खी पालन होगा तो उससे जो हनी या मधु निकलेगा तो उसके बाई प्रोडक्ट में वैक्स और उसका बहुत सारा चीज निकल जाता है, तो वो भी बहुत काम आएगा। परागकण है, बहुत चीज है, बीज डंक है। तो वो हम एक देख रहे हैं कि देख क्या रहे हैं कि मतलब बहुत जगह हम जाकर बात भी किए हैं, तो मतलब ये किए हैं, फिर वहाँ जाकर काम किए मधुमक्खी वाला में 3 से 4 दिन, तो मेरे को लगा कि हाँ ये करना चाहिए। सही है। हाँ, फिर इसके अलावा मेरे पास एक तालाब है 10 कट्ठे का, जिसमें मछली पालन कर रहे हैं करीब 4 साल से। और पेड़ पौधा लगा हुआ था अमरूद का, आम का इस बार लगाए हुए हैं। इस बार सब्जी का भी लगाए हैं, एग्जॉस्टिक वेजिटेबल है जिसमें ये लगा हुआ है शिमला मिर्च। और मशरूम का भी था, झोपड़ी मशरूम का भी योजना चल रहा है। उसमें मिस्त्री लेट कर रहा था, तो बन के तैयार हो जाना चाहिए था। इससे 4 महीना पहले ही उसको एडवांस दे दिए हैं बनाने के लिए, लेकिन अभी तक है। लेकिन मतलब है क्या कि ये समेकित कृषि में थोड़ा सा जगह है, उसमें मशरूम का भी ये होगा कि मशरूम उगाएगा और उसको बेचेगा, और उसका मार्केट भी बना हुआ है। देखिए एक चीज बताते हैं कि जनरल किसान अगर किसी के पास 1 बीघा भी खेत है तो समेकित कृषि करेगा तो उसको बेनिफिट ज़्यादा है। अगर वो सिर्फ मतलब आपको गाय पे डिपेंड हो जाएगा, तो गाय अगर 3 महीना दूध दे रही है तो फिर 9 महीना आपको बैठा, क्योंकि बच्चा भी देने में उसको टाइम लगता है, 9 महीने का वो जेस्टेशन पीरियड होता है। और अगर आप समेकित कृषि कीजिएगा तो कभी आपका मछली है, कभी आपका बत्तख है, कभी आपका फल है, कभी अमरूद है, मतलब
कुछ न कुछ उसका इनकम का स्रोत आते रहेगा। जैसे अब आप बोले क्या बोलते हैं मशरूम, मशरूम में क्या है कि 10 बाय 10 का रूम है, उसमें अपना डेली 5 बैग 10 बैग लगाइए और 10 से 12 केजी डेली आप प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। अगर आप सोच लीजिए 100 रुपये केजी बिक रहा है तो आपको फिर भी 50 रुपये केजी प्रॉफिट आ आ रहा है। हाँ, उसमें करना क्या है कि मतलब अच्छा, तो मशरूम का कौन सा वैरायटी होगा, बटन या वो जो एक और दूसरा बेटा है? स्टार्टिंग में ओएस्टर कर रहे हैं, क्योंकि ओएस्टर लगाना बहुत आसान है। आप बटन के लिए कंपोस्ट ये सब के लिए बहुत टाइम लगता है, कम से कम तो उसमें आपको कंपोस्ट बनाने में 30 दिन लगता है। तो ओएस्टर में है कि 30 दिन में आपका प्रोडक्शन आ जाता है। ओएस्टर में 18 से 22 दिन के अंदर प्रोडक्शन आ जाता है। कॉस्ट उसमें बहुत काफ़ी कम लगता है। चलिए, अब आगे आपको जब मेरे भांजे का वो झोपड़ी वाला मशरूम ये सब बन जाएगा तब आपको उससे भी दिखाएंगे। धन्यवाद।